सलमान खान के बारे में ये वाली खबर सुनते ही मेरा दिमाग हिल गया था और अब मैं आपका भी हिला कर रहूंगा दिमाग। जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है अगर उन पर यकीन करें तो सलमान खान बहुत जल्द एक ऐसी फिल्म में नजर आ सकते हैं जो उनके पूरे करियर की सबसे अलग फिल्मों में से एक हो सकती है। सोचिए, एक ऐसा सुपर हीरो जिसने सालों तक पूरी दुनिया को बचाया है लेकिन अब वो खुद इस जिम्मेदारी से थक चुका है। अब वो बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, अपनी कैप टांग कर रिटायर होना चाहता है। ये जालिम दुनिया बार बार ऐसे हालात पैदा कर देती है जिससे सलमान खान को वहां पर एक्शन में आना ही पड़ेगा और ये सारी चीजें मूवी में बार बार होगी और यही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उस फिल्म का जिसे राज और डीके डेवलप कर रहे हैं और जिसके लिए सलमान खान से बातचीत चल रही है। देखो, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, सब्सक्राइब करो। और आपका इस वीडियो के बाद दौरान कुछ भी ओपिनियन है भाई, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है मेरे भाई। चलो शुरू करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म एक तुर्की सुपर हीरो कॉमेडी होगी, यानी इसमें सुपर हीरो एक्शन के साथ साथ कॉमेडी का भी मजबूत एलिमेंट रहेगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इसके टोन को हैंकॉक से इंस्पायर्ड बताया है। हैंकॉक में जैसे एक चिड़चिड़ा और थका हुआ सुपर हीरो दिखाया गया था उसी तरह यहाँ भी एक ऐसा हीरो दिखाया जा सकता है जो खुद हीरो बनने से थोड़ा परेशान है। अब यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये पूरी तरह से एक देसी अंदाज की सुपर हीरो स्टोरी होगी। अगर इस खबर को थोड़ा बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये फिल्म सिर्फ एक और सुपर हीरो प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सलमान खान के करियर के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और स्मार्ट स्टेप साबित हो सकती है। सलमान खान इस समय करीब 60 साल के हैं और इतने लंबे करियर के बाद भी उनकी स्टार पावर कम नहीं हुई है। लेकिन यह भी सच है कि पिछले कुछ सालों में उनकी कई मास एक्शन फिल्मों को मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली है। ऐसे में एक नया और थोड़ा अनकन्वेंशनल जोनर ट्राई करना उनके करियर के लिए एक फ्रेश दिशा हो सकती है। भारतीय सिनेमा में सुपर हीरो जोनर अभी तक पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए आपने देखो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 तो देखी होगी, शिवा जैसी फिल्मों पर 400 करोड़ से भी ज्यादा का बजट खर्च हुआ था लेकिन इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बावजूद रिटर्न हमेशा गारंटी नहीं होता और यही इसका कारण भी है। इंडस्ट्री में सुपर हीरो फिल्में बनाना अभी भी एक बड़ा रिस्क माना जाता है लेकिन यहाँ एक फर्क है, इस प्रोजेक्ट में राज एंड डीके जैसे फिल्ममेकर जुड़े हैं जिनका स्टाइल थोड़ा अलग है। इन दोनों ने पहले भी द फैमिली मैन और गन्स एंड गुलाब जैसी सीरीज में एक खास तरह की कॉमेडी और एक्शन का मिक्स दिखाया था। यही स्टाइल अगर सलमान खान जैसे बड़े मास स्टार के साथ मिल जाता है तो ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन बन सकता है। एक तरफ सलमान खान का मास अपील, दूसरी तरफ राज एंड डीके का ऑफ बीट ह्यूमर। ये मिक्स बॉलीवुड में पहले बहुत कम देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान को इस फिल्म का आइडिया काफी पसंद आया है लेकिन उन्होंने एक शर्त बहुत ही स्पष्ट रख दी है, वो नहीं चाहते कि फिल्म का बजट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए क्योंकि सुपर हीरो फिल्मों में आमतौर पर भारी भरकम वीएफएक्स और बड़े एक्शन सीक्वेंस होते हैं जिसकी वजह से बजट आसानी से मिनिमम 400 से 500 करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन सलमान खान चाहते हैं कि यह फिल्म राइट बजट में बने, यानी लगभग 200 से 300 करोड़ की रेंज में। इसका मतलब यह है कि फिल्म में वीएफएक्स जरूर होगा क्योंकि सुपर हीरो फिल्म है लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सलमान खान चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फोकस कहानी, किरदार और प्रैक्टिकल एक्शन पर रखा जाए। टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो आजकल फिल्म मेकर्स कई नए टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे अनरियल इंजन या एआई असिस्टेंट वीएफएक्स पाइपलाइंस। इनकी मदद से कई बार कम बजट में भी हाई क्वालिटी विजुअल्स बनाए जा सकते हैं। भारत में रेड चिलीज वीएफएक्स और डीनेक जैसी वीएफएक्स कंपनियां पहले ही बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, इसलिए संभव है कि इस फिल्म में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि फिल्म के स्क्रिप्ट खास तौर पर सलमान खान की पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर लिखी जा रही है, यानी सलमान भाई का स्वैग, उनके ह्यूमर और उनके स्टार पर्सोना की कहानी में फिट किया जाएगा। यही वजह है कि फिल्म का सुपर हीरो किरदार शायद बहुत ज्यादा कॉमिक बुक स्टाइल नहीं होगा बल्कि थोड़ा जमीन से जुड़ा हुआ और रिलेटेबल होगा। अगर टाइमलाइन की बात करें तो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज में है। बताया जा रहा है कि 2026 के आसपास सलमान को पूरी स्क्रिप्ट का नरेशन दिया जा सकता है और अगर उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आती है तो वो उस साल के अंत तक फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है इसलिए इसे फिलहाल इन टॉक्स प्रोजेक्ट ही माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर्स को लेकर भी कुछ दिलचस्प नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म को मिथ्री मूवीज मेकर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो पुष्पा द राइज जैसी बड़ी हिट फिल्में बना चुके हैं। इनके अलावा रियल लाइफ एंटरटेनमेंट का नाम भी सामने आया है जो अतुल अग्निहोत्री की कंपनी है और पहले भी सलमान के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। अब देखो, ये
तो हो गई सारी रिपोर्ट्स की बात। यार देखो आपके चक्कर में पसीना भी आ रहा है। देखो ये तो सारी हो गई रिपोर्ट्स की बात, अभी तक इसमें से कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जेन्युइन और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये फिल्म बनती है तो इसका असर सलमान खान की इमेज पर क्या होगा। आज के समय में सलमान की इमेज सिर्फ एक एक्शन स्टार की नहीं है, बल्कि वो एक तरह के ऑथोरिटी फिगर बन चुके हैं। उनकी फिल्मों में अक्सर ऐसा किरदार दिखता है जो ताकतवर है, कॉन्फिडेंट है और मुश्किल हालात में भी खड़ा रहता है। लेकिन अगर इस फिल्म में सलमान खान एक थका हुआ और एक रिटायर होना चाहता हुआ एक सुपर हीरो का रोल निभाते हैं तो क्या उनके किरदार में एक नई इमोशनल लेयर जोड़ सकता है। ऐसा पहले भी हुआ है। देखो अगर हम इसका एग्जांपल दें तो सुल्तान में उन्होंने एक उम्रदराज रेसलर का किरदार निभाया था जो अपने करियर के बाद फिर से वापसी करता है। उसी तरह टाइगर जिंदा है में भी उनका किरदार एक अनुभवी एजेंट का था। इसलिए ये नया सुपर हीरो किरदार उनकी उस एजिंग बट पावरफुल हीरो आर्क को और आगे ले जा सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखो हर प्रोजेक्ट की तरह इसमें रिस्क भी है। अगर फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चली तो लोग इसे सुपर हीरो एक्सपेरिमेंट कहकर आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फिल्म कामयाब हो जाती है तो ये बॉलीवुड के लिए एक नया रास्ता खोल सकती है और ये साबित कर सकती है 60 साल की उम्र में भी सुपरस्टार भी नए जोनर में सफल हो सकते हैं और बड़े बजट के बिना भी सुपर हीरो फिल्में बनाई जा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि कई मायनों में एक इंडस्ट्री टेस्ट केस बन सकता है। अब देखो आपका इस खबर के बारे में क्या ओपिनियन है। अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये सारी रूमर है, न्यूज है जो मैंने आपको बता दी है। अगर सलमान खान सुपर हीरो बनते हैं तो क्या आप उन्हें सुपर हीरो के रोल में देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते? क्या वो इन सब में फिट होंगे या नहीं होंगे? आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब करके जाओ। चलो मिलते हैं नई वीडियो में।